इतना बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड जो सा वो रेंज रोवर इंडिया के नाम के साथ जुड़ा है, ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। हाँ, नमस्ते एंड सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू रिएक्शन विद सलोन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फाइन होंगे। उम्मीद तो यही करते हैं, क्योंकि अच्छी वीडियोस देखते हैं और जैसी वीडियोस देखते हैं उम्मीद यही करते हैं कि आप इंडिया वाले उन वीडियो के मुताबिक खुश होंगे, हैप्पी होंगे, फाइन होंगे। क्योंकि वीडियोस में तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा आपका मुल्क तरक्की कर रहा है, और वीडियोस के अलावा भी न्यूज़ में भी देखते हैं और अदर गूगल भी है सब कुछ, तो माशाल्लाह से फुल तरक्की चल रही है इंडिया में। बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसी वीडियोस देखते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क जौन सा है वो ऐसे जौन सी तरक्की की बुलंदियाँ उनको छू रहा है। बहुत अच्छा लगता है। कुछ हैं नेगेटिव पॉइंट पाकिस्तान में, लोग जौन से वो उसको फैलाते हैं, लेकिन पॉजिटिव जौन सा वो हम देख रहे हैं, मतलब कि जो बता रहे होते हैं पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया कि ये कुछ हो रहा है वो कुछ हो रहा है, उसके बिल्कुल मुखालफ मतलब मुतरादफ है। तस्वीर पाकिस्तान में और दिखाई जा रही है और माशाल्लाह से इंडिया गुड। सो आज की जो सी वीडियो है इसका आया जी डार्क ट्रुथ ऑफ हीरो होंडा। चलें वीडियो देखते हैं, भाई ने लिंक सेंड किया था। अगर आप भी लिंक सेंड करना चाहें कमेंट सेक्शन में कर दें, इंस्टाग्राम पर कर दें। अगर ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि तमाम वीडियो जिनसे भाई को पहुँचे आपके पास। और अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट लाजमी करें। जो भी देख रहा है यार कमेंट लाजमी किया करें। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि जब आप कमेंट करेंगे वीडियो मेरी आगे रिकमेंड होगी और दोस्त जुड़ेंगे और फैमिली बढ़ेगी और मज़े के साथ वीडियोस पर रिएक्ट करेंगे। और इंडिया का उभरता हुआ चेहरा, बढ़ता हुआ भी और उभरता हुआ चेहरा जो हीरो होंडा 90s के समय से लेकर आज तक यह नाम हर किसी के जुबान पर छाया रहता है, क्योंकि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी यह कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर व्हीकल्स बनाती थी। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग क्यों हुई और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो के पीठ में छुरा घोंपा, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव बृजमोहन लाल मुंजाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक आते आते ये भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल्स को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया और इस तरह साल 1986 आने तक ये कंपनी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनीज में शुमार की जाने लगी। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल बिजनेस भी काफी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और मोपेड का ही ऑप्शन है। इसीलिए वे इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हीरो के साथ प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बनाना उनके लिए तो मुमकिन ही नहीं था। इसीलिए अपने इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। अब उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को यह अपॉर्चुनिटी देती थी कि अगर वो चाहे तो किसी भी विदेशी कंपनी के साथ में टाई अप करके इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। इसीलिए बृजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास में अपना प्रपोजल भेजा। अब क्योंकि उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी, ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर करने का एक अच्छा मौका मिल गया, जैसे कि होंडा कंपनी खुद भी नहीं गंवाना चाहता था। इसीलिए इन दोनों कंपनीज ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच उस टाइम ये एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। और दोस्तों दोनों ही कंपनीज इन कंडीशंस से सेटिस्फाइड थी, जिसके बाद से ये डील फाइनल हो गई और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। अब कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद से हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो और होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग करने स्टार्ट कर दी। 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की तो फिर यह बहुत तेजी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इंडियन मार्केट में एक तो बाइक का कॉन्सेप्ट ही नया था और दूसरा इस बाइक का माइलेज बहुत ही कमाल का था। इसके अलावा उन्होंने अपनी बाइक को उस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया था जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल हुआ करता था। साथ ही उन्होंने अपना मार्केट कैंपेन भी बहुत ही प्रभावी तरीके से तैयार किया था, जहां इनकी टैगलाइन थी फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, यानी कि इसमें पेट्रोल फिल करके भूल जाइए।
इस टैगलाइन का भी लोगों पर काफी ज्यादा असर हुआ और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए थे, क्योंकि उन्हें स्कूटर वाला माइलेज अब बाइक में मिल रहा था। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आ गया, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे वो काफी ज्यादा महंगे होने लगे और हीरो होंडा को अपनी बाइक्स अफोर्डेबल बनाने में काफी दिक्कतें आने लगी। असल में यहाँ प्रॉब्लम यह भी थी कि उस वक्त हीरो होंडा के कई सारे कॉम्पिटिटर्स इंडियन मार्केट में आ चुके थे, जैसे सुजुकी, यामाहा, बजाज और टीवीएस। लेकिन ये सारे ब्रांड सिर्फ शहरी इलाकों में रहने वाले वेल्दी कस्टमर्स पर ही फोकस करते थे। लेकिन वहीं अगर हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस इंडिया के मिडिल और लोअर मिडिल क्लास कस्टमर पर था, जो कि एक अफोर्डेबल सोल्यूशन चाहते थे। और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही सबसे ज्यादा सेल होती थी। और यही सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक्स का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी। यहाँ तक कि इसी की वजह से कंपनी को काफी लंबे अरसे तक लॉस का भी सामना करना पड़ा। लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर हालात थोड़े सुधरने शुरू हो गए और देखते ही देखते कुछ ही समय में हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी बाइक्स पर प्रॉफिट कमाने लगा और अगले कुछ ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर गया, जो कि उस जमाने में एक बहुत बड़ा नंबर था। अब यहाँ तक तो चीजें ऊपर से काफी अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत पहले से ही खराब होनी शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह की प्रॉब्लम्स चल रही थी, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक्स अमेरिका और रूस जैसे डेवलप्ड कंट्री में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से फॉरेन में अपनी बाइक्स को सेल करने की परमिशन नहीं थी। यानी एक तरफ तो हीरो साइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज था। वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से वो अपनी बाइक्स फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसी आसपास की कंट्रीज तक ही अपनी बाइक को एक्सपोर्ट करना अलाउड था, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वो उसे नहीं मिल पा रही थी। अब एक तरफ तो होंडा काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गया था, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज के आपसी रिश्ते खराब होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक्स की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। अब अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इंजन के लिए पूरी तरह से होंडा पर ही डिपेंडेंट थे। हालांकि अब हीरो को ये समझ आ चुका था कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो फिर खुद इंजन मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। इसीलिए उसे हीरो होंडा से अपने हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था वो उसके एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से होंडा और हीरो के बीच में दरार और भी ज्यादा बड़ी हो गई। अब जैसा कि इन्होंने कोलैबोरेशन के टाइम एनओसी साइन किया था कि ये एक दूसरे के मुकाबले में कभी भी बाइक्स नहीं लॉन्च करेंगे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी और फिर उसी प्राइस सेगमेंट में ही बाइक्स लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसमें पहले से ही हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थी। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक्स को हीरो होंडा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर्स डिवाइड हो गए और इसके कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी एंटर कर लिया था। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा की पांचों उंगलियां घी में थी, क्योंकि होंडा की हीरो होंडा से तो अर्निंग हो ही रही थी, साथ ही अपनी सेपरेट बाइक कंपनी से भी उसका अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। और दोस्तों इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया और फिर 2010 में जाकर दोनों ही कंपनीज हमेशा के लिए अलग हो गयी। हीरो होंडा में इन दोनों कंपनियों के 26% शेयर थे, जिसके चलते होंडा मोटर्स ने अपने हिस्से के सारे 26% शेयर हीरो कंपनी को ही बेचने का फैसला किया। और दोस्तों हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रजमोहन मुंजाल ने होंडा के ये शेयर्स 1.2 अरब डॉलर्स में खरीदकर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटोकॉर्प के नाम से आगे बढ़ाया। अब जब ये दोनों कंपनीज अलग हुई थी तब ज्यादातर लोगों ने ये कहा था कि होंडा के बिना हीरो मार्केट में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर आज की बात करें तो इस समय हीरो मोटोकॉर्प को दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में शुमार किया जाता है। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त इस तरह के। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि इंडियन जो से बिजनेसमैन है ना,
इंडियन बिजनेसमैन सब अपनी कंट्री के साथ जो है वो बहुत अच्छा चल रहे हैं, सिंसियर हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इंडियन बिजनेसमैन जो से हैं वो इंडिया के साथ सिंसियर हैं। मैं काफ़ी देर पहले एक इंडिया की वीडियो देखी थी, वो कोई इंडस्ट्री थी, इसी तरह कोई पता नहीं किस तरह की इंडस्ट्री थी लेकिन थी। तो वो उन्होंने बताया कि ये कुरानदाजी करते हैं। कुरानदाजी ये है कि मतलब कि स्कीम है इनकी कि जिनके पास घर नहीं है सबसे पहले उनको अपार्टमेंट देते हैं, फिर उनको बाइक देते हैं, फिर नेक्स्ट डे उनको गाड़ियों पर लेकर आते हैं। मगर इंडिया की खुशकिस्मती सबसे अच्छी खुशकिस्मती ये है कि इंडिया के जोन से बिजनेसमैन वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे ऐसे हैं कि ये अपने मुल्क का सोच रहे हैं, अपनी कंट्री का सोच रहे हैं, अपने लोगों का सोच रहे हैं। तो आज इतनी इंडिया बुलंदियों पर जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये देख लें, होंडा जोन सी है वो जापानीज़ कंपनी है और पूरी दुनिया में बिछी हुई है। उसका जोन सा है वो छुरा बोका, जो कि मैं कहूँगा हीरो को ना होंडा ने छुरा बोका, हीरो होंडा इकट्ठा था ना इसलिए अब ज़रा कन्फ्यूजन हो रही। होंडा ने हीरो को छुरा बोका, लेकिन बड़ा अच्छा सर्वाइव किया हीरो ने। और जैसा कि पहले भी मैं गाड़ियाँ देख चुका हूँ, बाइक्स देख चुका हूँ, हीरो की बड़ी बड़ी अच्छी बाइक्स हैं और वो सर्वाइव इतनी अच्छी तरह किया क्योंकि होंडा का एक तो आज जैसा कि एक नाम था इंडिया में, तो उसी तरह लैदा हो गए। कोई भी बंदा सोचेगा यार इंजन जो सा वो होंडा दे रहा था, कोई हीरो कैसे सर्वाइव, उसके बावजूद सर्वाइव किया। वेल बहुत ज़बरदस्त था। मतलब ये स्टोरी जो सी है, सबसे पहले स्टोरी बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान में तो यार कोई ऐसा सीन नहीं है। साइकिल की एक कंपनी होती थी सोहराब, वो भी बंद हो गई है, ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने और भी अपनी प्रोडक्ट बनाई लेकिन पाकिस्तान में वो नहीं चल सकी क्योंकि पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो उनसे है वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें सिंसियर होना पड़ेगा, मुल्क में सिंसियर होना पड़ेगा। आज मैं एक इंडियन वीडियो देख रहा था, काफ़ी मोटिवेशनल कोई स्पीकर थी, इंडियन फीमेल। यार बड़ा अच्छा उनका तरीका था समझाने का। उन्होंने सारा समझाया कि बिजनेसमैन हमारे साथ करते क्या हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हमारे साथ क्या कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने वीडियो में समझाया वो पूरी सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में, वो काफ़ी ज़्यादा लंबी उन्होंने मिसाल दी थी कि मिसाल तो काफ़ी लंबी थी। अब मैं फिर वो किसी वीडियो में या वो वीडियो ही मैं लेकर आऊँगा, फिर उस वीडियो का टॉपिक पर भी बात करेंगे। बड़ी अच्छी मोटिवेशनल थी इंडियन, तो वो मैंने देखी वीडियो, बड़ी अच्छी लगी मुझे। उनकी मिसालें जो उन्होंने दी कि किस तरह हमारे जो से बिजनेसमैन हैं कंट्री के और हमारे जो उनसे पॉलिटिशियंस हैं, पहले प्रॉफिट देते हैं, बाद में उसी प्रॉफिट जो लोगों को प्रॉफिट दी जाती है वो निकालते हैं। इंडिया में तो ऐसा नहीं है क्योंकि जो कुछ देख रहे हैं जैसे इंडिया में वर्क हो रहा है, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम बन रहा है, व्हीकल कंपनी में, आईटी में, मेडिकल फील्ड में और कोई भी एजुकेशन में, जिस फील्ड में आप चले जाएँ। मैं वीडियोज़ में जो देख चुका हूँ यार, इंडिया का जो सा वो नाम रोशन हो रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है जी। ये अब हीरो भी चल रहा है, होंडा भी चल रहा है और सबसे अच्छी बात ये है कि जो इंडियन लोग अपनी कंपनियों के साथ सिंसियर हैं, जो इतना नॉलेज रखते हैं कि यार ये हमारी कंपनी है, इसके साथ सिंसियर रहना है। जैसा कि पीछे चाइना के काफ़ी ज़्यादा हालात जो उनसे इंडिया के साथ कशीदा हुए और वीडियोज़ में देखने में मिला कि एमजी की सेल काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। बड़ी अच्छी बात है, इंडिया वाले लोगों ने बड़ा अच्छा किया। और आपके पास इतने अच्छे ऑप्शन है, महिंद्रा है, टाटा है, अपनी गाड़ियाँ, फोर्स की गाड़ियाँ मैंने एक मरतबा देखी थी, इंडियन कंपनी फोर्स, वाह यार क्या कमाल की हैं। और उसके बाद अब तो तकरीबन रेंज रोवर भी की आपका अपना ही है। इतना बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड जो सा वो रेंज रोवर इंडिया के नाम के साथ जुड़ा है, ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। इस तरह के जो उनसे और ब्रांड्स आ रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिस जैसे अमेज़ोन के। पाकिस्तान में अमेज़ोन है ही नहीं, पाकिस्तान में अमेज़ोन नहीं है, तो आपके पास एशिया का, मेरे ख्याल सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा ऑफिस जो है अमेज़ोन का इंडिया में। ये खुशकिस्मती नहीं है तो और क्या है। तो जब इस तरह के बिजनेसमैन और इस तरह के आपके पास कंपनीज होगी तो हीरो तो स्टैंड होगा, और जिस तरह के लोग होंगे सिंसियर अपने मुल्क के साथ तो हीरो को स्टैंड होने में होंडा कैसे रोक सकता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जो उनसे वो लोगों ने अप्रिशिएट किया और हीरो फुल स्टैंड है। और गाड़ियाँ बड़ी बड़ी प्यारी बाइक्स आती हैं, देखते हैं अक्सर वीडियोज़ में। सो जी बड़ी अच्छी वीडियो थी, बड़ी मोटिवेशनल सी स्टोरी थी। मोटिवेशनल इस तरह के जो सा बिजनेस मैन है जो उनसे इंडिया के, यार ज़बरदस्त सल्यूट है उनको पाकिस्तान से। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पहले मैं कह चुका हूँ, अब फिर कह रहा हूँ, भाइयों के साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर अभी तक आपने वीडियो देखी और सब्सक्राइब नहीं किया, ये ज़्यादती है भाई के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।